मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल जामे मार्फत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जामे मार्फत का हर पैगाम आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आज हम सब जान रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आई हुई है। पूरी दुनिया में एक महामारी का माहौल बना हुआ है। सारी दुनिया में एक दहशत है कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से, जिसका नतीजा भुगत चुके बहुत सारे ममालिक, बड़े बड़े वक्त के तरक्की याफ्ता मुल्क जो दुनिया में एक अपने नाम का लोहा मनवाते हैं। आज सारी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की जो स्थिति है, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे मुल्क में भी वो लॉकडाउन लगा हुआ है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है कि अगर कोई कोरोना वायरस का ऐसा पेशेंट जिसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो डॉक्टर्स की टीम वहाँ जाती है और जाने के बाद उसको लेकर आती है, फिर उसके चेकअप होते हैं और उसको फिर 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे नुकसान के लिए नहीं बल्कि ये हमारा फ़ायदा है इसमें कि अगर वो आपको ना लेकर के जाए और आप छुपाते रहें और छुपाते छुपाते उसके बाद हालात ये बने कि कोरोना आपको आकर के जकड़ ले पूरी तरीके से और फिर आपको ये जान गंवाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि मुरादाबाद में जो कुछ भी हुआ, डॉक्टर्स की टीम पर जो हमला किया गया वो नहायत ही ज़्यादा एक मज़म्मत कुन मामला था। मज़म्मत, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं। मैं कहूँगा कि ऐसा कोई और अमल कोई और ना हो, कहीं और से ना हो, बल्कि डॉक्टर्स की टीम अगर आती है आपको देखने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार है तो आपको कोरोना ही निकलेगा। ये मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए लोगों पर मौसमी बुखार का भी असर हो रहा है, मौसमी नज़ला भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास में कोई टीम आ रही है डॉक्टर की तो आप उसका पूरी तरीके से साथ दें, उसके कदम के साथ कदम मिलाएं। उससे बेहतर है कि आप अपने घर में पड़े पड़े मर जाएं। बेहतर ये है कि आप अगर वहाँ जाएंगे, आपका चेकअप होगा, अगर आप क्लियर हैं तो आप बिल्कुल कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, फिर आप पूरी तरीके से पीसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आप चेकअप नहीं होता है और आपको बुखार है तो आप ख़ुद सोचिए कि एक एक मिनट आपकी ज़िंदगी का किस अंदाज से गुजरेगा और आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया। वो खौफ के साए में आप जब तक आपको पूरी तरीके से सेहत नहीं हो जाती, आपका हर लम्हा, हर बार हर लम्हा मरने की बराबर होगा। आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क जिसे कहा जाता है, जिसे अमेरिका कहा जाता है, आज अमेरिका का हाल ये है कि अमेरिका में जो WHO की जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला, मालूम है कि तकरीबन 40,000 लोग मर चुके कोरोना वायरस में। 40,000 हमारे मुल्क में बहुत कंट्रोल हुआ है कि हमारे मुल्क में सिर्फ अभी 705 लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 17,000 टोटल केसेस हमारे इंडिया के अंदर हुए हैं। बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम कदम से कदम मिला कर के इसमें साथ दें, इसलिए कि ये हमारी जान की कीमत, हमारी जान की परवाह किए बगैर नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी जान की परवाह है। इसीलिए हमारे पास में डॉक्टर्स की टीम आती है। हमें चाहिए कि हम उनका पूरी तरीके से सपोर्ट करें, उनका साथ दें। अगर कोई ऐसा है तो इससे बेहतर है कि वो मर जाए, उससे बेहतर ये है कि वो जाए, जाकर के क्वारंटाइन हो जाए। 14 दिन के क्वारंटीन के बाद, 14 दिन के बाद तो कम से कम वो घर वापस सही सलामत आ सकता है। इसलिए हज़रात, नाज़रीन किराम, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अब जो हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन अब आइंदा ऐसा कहीं और ना हो। हमें चाहिए कि हम अपने आप को बचा कर के रखें, अपनी फैमिली को बचा कर रखें, अपने बच्चों को बचा कर रखें, इसलिए कि ये जान अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। जब तक है, कहते हैं जान है तो जहान है, वरना बिल्कुल बेकार है। तो जान बचेगी तो बहुत कुछ रहेगा,
लेकिन जब ज़िंदगी चली जाएगी तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस डॉक्टर्स की टीम के साथ, अपने प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के काम करें, और अगर कोई ऐसा है तो वो खुद ब खुद बगैर किसी झिझक के जाकर के चेकअप करा ले। अल्लाह ना करे किसी को ऐसे कोई पॉजिटिव आए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको नेगेटिव ही रखे परवरदिगार आलम, और हमारे मुल्क को इस बला और वबा से महफूज फरमाए। हमें जल्द अज जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में अमान अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।